सुप्रभात में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं सर्वनाम चैप्टर भाग 2 बताने जा रहा हूँ। जो मैंने एक सप्ताह पहले आप लोगों को बताया था सर्वनाम के बारे में, तो सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के 6 भेद के बारे में बताए थे। लेकिन मैंने बोला था कि सर्वनाम के जो भेद हैं उनकी परिभाषा अगले क्लास में हम फिर बताएंगे। तो आज आप लोग सर्वनाम के 6 भेद जो बताए थे उसको परिभाषा के साथ हम बताने जा रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से समझने और सुनने का प्रयास करेंगे। तो बताया गया था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो ये कौन कौन 6 भेद हैं उसको देखा जाए। नंबर 1 में पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। 2 में निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। 3 में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 में संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। 5 में प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 में निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1 में पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 में निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 में संबंधवाचक सर्वनाम, 5 में प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6 में निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब मैं आप लोगों को सर्वनाम के सभी 6 भेदों को बारी बारी से परिभाषा देने जा रहे हैं और परिभाषा के साथ बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे सुने और समझने का प्रयास करें। तो नंबर 1 में पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है।
किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। चलिए, प्रथम भेद पुरुषवाचक का परिभाषा हो गया। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम नंबर 2 में निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह राम है, गोपाल पढ़ रहा है। बच्चों, नंबर 2 में निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह राम है, गोपाल पढ़ रहा है। तो इसे देखने से पता चल रहा है कि इसमें किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध होता है। जैसे यह राम है, यह पूर्ण रूप से यह निश्चितता का बोध करा रहा है कि यह कौन है? राम है। श्याम नहीं है, मोहन नहीं है। कौन है? तो राम है। इसमें किसी तरह का अनिश्चितता की बात नहीं हो रही है, केवल निश्चितता की बात हो रही है। गोपाल पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? तो गोपाल पढ़ रहा है।
राम नहीं पढ़ रहा है, शोभन नहीं पढ़ रहा है, यह गोपाल पढ़ रहा है। तो यह निश्चित रूप से यह देखने से पता चलता है कि यह राम है और गोपाल पढ़ रहा है। तो इस परिभाषा से ये पता चल जाता है कि इसमें केवल निश्चित व्यक्ति और वस्तु का ही बोध होता है। ठीक है। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चे इसका परिभाषा ध्यान से देखिए। जिस सर्वनाम से किसी जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई होगा, कुछ दो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई होगा, कुछ दो। बच्चों इसे भी ध्यान से देखें। इस सर्वनाम में केवल अनिश्चितता का ही बोध होता है। जैसे कोई होगा, कोई पता नहीं चल रहा है, राम होगा, श्याम होगा कि मोहन होगा। कुछ दो, यानी हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हम कुछ दो कहकर मांगते हैं, तो वह हमें क्या देगा? इसके बदले में हम किसी से किताब मांगते हैं, कलम मांगते हैं, गिलास मांगते हैं, तो हमें वह दे देता है, क्योंकि वहां पर स्पष्ट रूप से बातें हो रही है, उसमें किसी तरह का संशय नहीं है। लेकिन जब हम कोई होगा, कुछ दो, इस तरह का बात करेंगे, तो इसमें किसी तरह की निश्चितता का बोध नहीं होता है, अनिश्चितता का बोध होता है। ठीक है, इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक
सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक दूसरे के साथ संबंध जिस सर्वनाम से एक दूसरे के साथ संबंध होने का पता चलता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, जो कहो सो हो। बच्चों, भेद नंबर 4 में संबंधवाचक सर्वनाम, इसका परिभाषा होगा जिस सर्वनाम से एक दूसरे के साथ संबंध होने का पता चलता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, जो कहो सो हो। जैसे कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आ जाते हैं और दरवाजा खोलने के लिए पुकारते हैं, तो हमें उस समय तक पता नहीं चलता है कि दरवाजा खोलने के लिए कौन पुकार रहे हैं। लेकिन जैसे हम लोग जाते हैं और दरवाजा को खोलते हैं तो देखते हैं कि दादाजी दरवाजा को खुलवा रहे हैं, खुलने के लिए कह रहे हैं, तो वह दादा पोता का संबंध हो जाता है। यदि चाचा रहते हैं, चाचा जी रहते हैं, तो चाचा भतीजा का संबंध हो जाता है। यदि बड़े भाई रहते हैं, भैया रहते हैं, तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। तो इस तरह से संबंधवाचक सर्वनाम किसी एक दूसरे के साथ संबंध होने का पता करता है और संबंध एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। भेद नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। भेद नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम का
परिभाषा देखें। जिस सर्वनाम से प्रश्न करने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन जा रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का परिभाषा जिस सर्वनाम से प्रश्न करने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्न करने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन जा रहा है, तुम्हारा नाम क्या है। यानी हम किसी तरह का प्रश्न कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यानी जैसा भेद का नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम, उससे भी स्पष्ट हो रहा है कि इसमें प्रश्न पूछने या करने से संबंधित बातें होती हैं। जैसे कौन जा रहा है, तो इसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, क्योंकि यह प्रश्न का ही बोध करा रहा है, प्रश्न करने का ही बोध करा रहा है। तो प्रश्न लिखने या करने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह निश्चित रूप से देंगे, पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं देंगे। तुम्हारा नाम क्या है, यानी प्रश्न करने के लास्ट में, अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो वह प्रश्न करने या पूछने का बोध नहीं कराता है। तो इस तरह से प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा भी आप लोग समझ गए। और अब भेद नंबर 6। भेद नंबर 6 में निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से स्वयं या निजता का बोध
होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम आप ही करता हूँ। मैं अपने आप ही चला जाऊँ। बच्चों, यह निजवाचक सर्वनाम भेद नंबर 6 और अंतिम भेद है, जिसे निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। निजवाचक सर्वनाम का परिभाषा ध्यान से सुने। जिस सर्वनाम से स्वयं या निजता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम आप ही करता हूं, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। देखिए, यह सर्वनाम ऐसा है, इसके अंतर्गत जो भी काम आते हैं वह व्यक्ति अपने आप करना चाहता है। इस कार्य में वह किसी से सहयोग नहीं लेना चाहता है, इसलिए इसे निजवाचक सर्वनाम कहा गया है। हर काम, किसी तरह का काम हो और कोई व्यक्ति करना चाहता है तो वह इसमें किसी दूसरे लोगों से सहयोग लेना नहीं चाहता है, और इस सर्वनाम के अंतर्गत वह अपना काम स्वयं ही कर लेना चाहता है। ऐसे सर्वनाम को ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, अभी आप लोगों को मैं सभी सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में बारी बारी से बताया। हम यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग सर्वनाम के सभी 6 भेदों के नाम के साथ साथ उसकी परिभाषा भी आप लोग सही सही याद कर लेंगे और अच्छी तरह से अपने कॉपी पर भी लिखेंगे। ठीक है। अब हम जो ये सर्वनाम चैप्टर से ही आप लोगों को कुछ गृह कार्य देने जा रहा हूँ, इसे भी आप लोग अपने कॉपी पर उतार कर सही सही बनाएंगे, क्योंकि यह अलग से नहीं, जो भी मैंने आप लोगों को बताया है उसी के बीच से मैं प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं, तो आप लोग उतारने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है? यस।
प्रश्न संख्या 1। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 2। सर्वनाम के पांच उदाहरण दें। प्रश्न संख्या 3। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 4। निश्चयवाचक सर्वनाम के 4 उदाहरण लिखें। निजवाचक सर्वनाम के 4 उदाहरण लिखें। प्रश्न संख्या 5। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ये 5 प्रश्न आप लोग सही सही हल करके अपने कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।